हेलो गाइस, माई सेल्फ वंदना शर्मा एंड वेलकम ऑन माय चैनल नेट केमिस्ट्री हब। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन। बेसिकली हमारा मोटिव यही है कि फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम यहाँ डिस्कस करें। और आज जो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, इसमें जो जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, अगर वो आपको पहले से ही आते हैं तो श्योर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, और अगर नहीं भी आते हो तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इनको सॉल्यूशन इनका यहाँ पर देख सकते हो। अब हम इनके इस टॉपिक के क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स बिगन एंड अंडरस्टैंड वन बाय वन। आज का इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन A plus B form product C is rate given this one. What change in rate if initial concentration of A and B increase by factor 4 and 2 respectively? तो हमें जो बेसिकली यहाँ पर जो रेट ऑलरेडी गिवन है वो है R इक्वल टू K कंसनट्रेशन A की पावर 1/2 एंड B की पावर 2। तो इसे तो हम मान लेंगे R1, क्योंकि सेकंड कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हम रेट को R2 कहेंगे। तो K यहाँ पर जो गिवन है कि A की कंसंट्रेशन है वो 4 टाइम की है, यानी कि यहाँ रखेंगे हम 4। कंसंट्रेशन किसकी की है? A की। तो पावर कंसंट्रेशन 1/2 बाहर की तरफ, जैसा गिवन है वैसा ही कर रहे हैं। तो B की यहाँ इंक्रीज हुई है 2 टाइम, तो यहाँ करेंगे हम 2 और यहाँ लिखेंगे B की कंसंट्रेशन की पावर 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 का रूट यानी 2 यहाँ हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बाहर ले लेते हैं, यहाँ 2 बन जाएगी और यहाँ रहेगा कंसंट्रेशन की पावर 1/2 A की पावर मीन्स, और यहाँ 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और यहाँ B कंसंट्रेशन पावर 2। तो अब इसे यहाँ और इसको 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो अपने पास क्या बना? 4 × 8, 4 × 2 यानी 8। यहाँ पर ये K और ये एज इट इज लिखेंगे, तो ये बन गया अपने पास R2। तो ये किसके इक्वल है? अपने जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, ये है R1 के इक्वल, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो यहाँ R2 इक्वल टू 8 R1, ये वाला R1 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो रेट R2 है वो 8 टाइम हो गई है R1 की। इट मीन्स यहाँ जो आंसर है वो C है, ऑप्शन C 8 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2A + B से C + 2D which is first order in A and also first order in B, the rate is given by। तो इसमें हमें अब मान लो आपने इसको ऐसे लिखा, जो हम ऑलरेडी नोन है हमें कि हम कुछ ऐसा लिखते हैं। जब भी रेट लिखते हैं तो जो भी रिएक्शन गिवन होती है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, बट तब किस कंडीशन में लिखते हैं? जब ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो। बट हमें यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं कहा गया है, तो जब तक आपको क्वेश्चन में एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं कहा जाता है तब तक आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है? विच इज़ द फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर इन B। तो जो ये कहा गया है ना, उस बेसिस पर आपको वर्क करना है। तो A है, A के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है और B के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो ध्यान में रखना, जब तक क्वेश्चन में एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं कहा जाए तब तक आप ऐसा नहीं करोगे, और जब अब ऐसी कंडीशन में आपको इस तरीके से करना है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ रेट इक्वल टू, अब यहाँ पर रेट गिवन है हमें फॉर ए रिएक्शन y bar factor is initial rate multiplied if A concentration is multiplied by 1.5 and
द बी नोट इज ट्रिपल, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में हमें रेट, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही है ये, हमें रेट गिवन है ऑलरेडी, फर्स्टली ए की पावर 2 एंड बी की कंसंट्रेशन की पावर 1, ये ऑलरेडी 1 ही है। तो ये तो हो गया, मान लिया हमने R1। अब यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि रेट है वो मल्टीप्लाई हो जाए अगर आप इस कंडीशन को अप्लाई करते हो। तो देखते हैं, तो यहाँ मानते हैं R2 और एज इट इज़ वैसे ही करते हैं जैसा क्वेश्चन में कहा है। तो ए की कंसंट्रेशन को कर देंगे अपन 1.5 ए नोट की पावर 2 और इनटू में कंसंट्रेशन इसकी किए ट्रिपल, तो ट्रिपल बी नोट की पावर 1, तो ये तो 1 ही है वैसे ही। अब इसका कर देंगे हम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2.25, ये आ जाएगा बाहर और ये अपने पास आएगी कंसंट्रेशन ए नोट की पावर 2। अब यहाँ पर 3 है तो एज इट इज़ 3 और यहाँ बी नोट, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 2.25 इंटू में 3 और यहाँ पर के ए नोट स्क्वायर एंड बी की कंसंट्रेशन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 6.75 और ये एज इट इज़ के A1 की पावर 2 एंड बी नोट कंसंट्रेशन, तो ये होगी R2 रेट। तो ये तो किसके इक्वल है, R1 के, ये रहा फर्स्ट, ये तो है R1 के इक्वल, तो R2 इक्वल टू 6.75 R1, तो R2 कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 6.75 ऑफ R1। तो यही क्वेश्चन में बताना था हमें, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द आइडल गैसेस रिएक्शन द रेट इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म dp/dt इंस्टेंट dc/dt और dn/dt। तो यहाँ गिवन है ये, हमें ये रिलेशनशिप निकालनी है, तो इनके बीच में हमें ये रिलेशनशिप स्टेबल करते हुए इनको बताना है। तो यहाँ पर कंडीशन है केवल टेम्परेचर और वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम आइडल गैस इक्वेशन जो कि नॉन है, हमें PV = nRT लिखेंगे। हमें ये रिलेशनशिप स्टेबल करना है, केवल ये निकालना है, इसके लिए हम ये इक्वेशन ले रहे हैं। तो PV = nRT, अब यहाँ से P निकालते हैं तो N/V हो जाएगा, इसे डिवाइड में ले गए इधर और ये हो जाएगा RT। तो N/V को क्या कहते हैं हम, कंसंट्रेशन, N नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। तो हमें यहाँ क्या मिला, C/CRT, यहाँ क्या मिला, CRT, ये इक्वल हो गया। अब हमें ये डिफरेंशियल फॉर्म में लेके आना है, तो कैसे लेके आओगे, इसको P को T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे T के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dp/dt टाइम और यहाँ d/dt और इसे एज इट इज़ लिखेंगे CRT। अब हमें ये पता है कि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है और R गैस कांस्टेंट है, तो दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, तो इसका कांस्टेंट टर्म का तो डिफरेंशिएशन हम कर नहीं सकते। इट मीन्स ये तो आ जाएगी बाहर और यहाँ बनेगा dc/dt। तो अब ये इक्वल dp/dt, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/RT इंटू dp/dt इक्वल टू dc/dt। तो एक रिलेशनशिप तो हमने निकाल ली, ये देखो dc के इक्वल है 1/RT/dp/dt, तो आंसर तो अपना यही है। अब हम ये रिलेशनशिप भी निकालते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब नेक्स्ट रिलेशनशिप निकालते हैं। तो इसके लिए भी यही आइडल गैस इक्वेशन nRT PV = nRT। तो यहाँ से P को इधर लेंगे
और v को ले जाएंगे इधर RT/v कर देंगे। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dp/dt इक्वल टू यहाँ d/dt और इसे एज इट इज़ रखेंगे nRT/v। अब ये भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो इसको तो हम बाहर ले लेंगे। तो RT/v और डिफ्रेंशिएशन n का dt के रिस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा dp/dt। तो यहाँ से हमें मिला अब हम यहाँ से निकालेंगे dn/dt। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/RT dp/dt और ये dn/dt है। अब इस ये 1/v है, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा v। अब यहाँ से एक हमें कंडीशन दिख रही है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर की है। अगर हम इसको ऐसे लिखे 1/RT dp/dt और ये dn/dt और यहाँ पर इसको इधर दिखाएं v को, तो ये वाली कंडीशन हमने ऑलरेडी निकाली थी जो कि किसके इक्वल है, ये रही, ये है dc/dt के। तो हम इसे आगे फर्दर करेंगे तो यहाँ रहेगा v इंटू में dc/dt इक्वल टू dn/dt। तो फिर फर्दर आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। तो ये इतना तो हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप यहीं देखेंगे। तो ये अपने पास आया फाइनल। अब क्या करेंगे, हम dc/dt निकाल लेंगे। तो ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो 1/v बन जाएगा, और ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा dt/dt dn/dt। तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो ये देखो dc/dt 1/v dn/dt, ये रहा 1/v dn/dt, और ये ऑलरेडी हमने निकाल लिया था, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिएक्शन हमें गिवन है, इसमें फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बाई ए फैक्टर ऑफ। तो पहले तो फर्स्ट जो कहा है कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो उसके बेसिस पर रेट निकलते R इक्वल टू के ए, सेकेंड ऑर्डर है तो पावर 2 सेकेंड ऑर्डर होगी। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन के बेसिस पर, यानी कि माइनस dA बाई dt इक्वल टू यहाँ पर फॉर्मेशन dB बाई dt। तो यहाँ कोफिशिएंट नहीं लिखते जब हम फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन लेते हैं। तो आप सोच रहे होगे स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/2 या इसके लगा दे हम 2, तो ऐसा नहीं लिखते जब हम फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन लिखते हैं। तो इतना तो आपको नोन होगा, ये तो बेसिक है। तो ये तो हमने लिखी है रेट। अब हमें पूछा है कि डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो अगर कंसंट्रेशन है वो ए की हम क्या करें, डबल करें, तो ये तो हो गई मान लो फर्स्ट कंडीशन। ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें। तो अब लेंगे रेट 2, तो इसमें ए की कंसंट्रेशन को किया है डबल, तो डबल यानी 2 की पावर 2 कर देंगे। तो यहाँ ए रखेंगे, जैसे हम पीछे करते आए हुए हैं वैसे ही करेंगे, पैटर्न चेंज नहीं करेंगे करने का। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर ये 2, ये पावर, तो यहाँ हो जाएगा के, और ये 2 का स्क्वायर यानी 4, और यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन की पावर 2। तो ये इतना तो किसके इक्वल है, R1 के, यानी R2 इक्वल टू 4R1। तो रेट कितनी टाइम हो जाएगी R1 की, 4 टाइम। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब इसमें क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन कहा गया है बिटवीन ए एंड बी इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट। तो एलिमेंट्री रिएक्शन कहा है, इट मीन्स रेट है वो के, ए एंड बी, ये होगी रेट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमें सेकंड ऑर्डर देखना है कि कौन सी सेकंड ऑर्डर है। तो ये भी सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है, 3/2 + 1/2, ये कितने होते हैं, सेकंड ऑर्डर। तो मैक्सिमम सेकंड ऑर्डर ही है सारी, यहाँ पर भी ये सेकंड ऑर्डर ही है, बट हमें यहाँ पर बी को 0 किया हुआ है। अब हम समझेंगे कि ये ऑप्शन क्यों नहीं, ये आंसर तो अपना ये है, क्योंकि हमें पता है एलिमेंट्री रिएक्शन कहा गया है, तो ए बी रिएक्ट करेंगे फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये है एलिमेंट्री रिएक्शन के बेसिस पर हमारा रेट एक्सप्रेशन। तो ये और रिमेन क्यों नहीं है, यहाँ पर भी ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन अगर मान लीजिए ये अपनी रेट एक्सप्रेशन ये होता सेकंड ऑर्डर के बेसिस पर, तो यहाँ जो एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन होती हमें वो कुछ इस तरीके से होती, 3/2 ए यानी रेट लिख रहे हैं हम यहाँ पर, तो रेट इक्वल टू के ए पावर 3/2 एंड बी की पावर 1/2। तो ये हमने लिखा है। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन इस तरीके से गिवन होती तब, तो ये रेट एक्सप्रेशन होता हमारा। तो हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो ये तो क्या है, रेट एक्सप्रेशन है। और अगर इसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन होती तब हम क्या करते, तो 3/2 ये हो जाता आगे ए एंड प्लस 1/2 बी और फिर बनता प्रोडक्ट। तो ये गिवन होता हमें। तो फर्स्टली तो हमें ये गिवन होता, फिर हम ये रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले रिएक्शन फिर रेट एक्सप्रेशन लिखी जाती है। तो रिएक्शन को देख के ही रेट एक्सप्रेशन लिखा जाता है। तो ये है रिएक्शन और ये रेट एक्सप्रेशन, तो ये होती रिएक्शन। बट रिएक्शन में और क्वेश्चन में है ए प्लस बी इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो इतना ही गिवन है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर द सेम फॉर। तो किस में रेट और रेट कांस्टेंट सेम होते हैं, तो बेसिकली हमें पता है कि जीरो ऑर्डर में क्या होता है, रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, तो a की पावर 0 1 हो जाएगी, तो r इक्वल टू के। तो इस कंडीशन में ये r इक्वल टू के यानी ये होती है जीरो ऑर्डर में। इसमें जो रेट है वो k के इक्वल होता है, यानी रेट कांस्टेंट के। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यूनिट तो हमें याद ही है वैसे, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये रेट की भी यूनिट है और रेट कांस्टेंट की भी इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन 2a + b a to b if volume of vessels is quickly reduced to half of its original volume then rate of reaction will be। तो फर्स्टली जो रेट एलिमेंट्री रिएक्शन है उसकी रेट लिखते हैं। तो रेट इक्वल टू के a की पावर 2 एंड b, ये तो हो गया रेट एक्सप्रेशन। अब हम इसको फर्दर जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो अब मान लीजिए इसे R1 कहें, अब R1 को फिर फर्दर ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की बात की है, तो वॉल्यूम कंसंट्रेशन इक्वल टू वॉल्यूम कैसे आएगा, कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ ए की कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन की बात की है, तो ए की कंसंट्रेशन मोल्स Na डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर बी की बात करें तो बी की कंसंट्रेशन उसके मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। अब इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएंगे NB/V, सॉरी यहाँ Na आएगा, Na की पावर 2 एंड NB/V की पावर 1। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो वॉल्यूम है वेसल इज क्विकली रिड्यूस टू हाफ, तो सेकंड कंडीशन कही है R2 की। तो R2 में क्या करेंगे,
जो वॉल्यूम है वो हाफ कर देंगे तो v/2 कर देंगे, और ये स्क्वायर एज इट इज़, तो क्वेश्चन में जैसे कहा है वैसे ही करेंगे, ये v/2 और ये 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 पर आ जाएगा, तो 2na/v², और यहाँ भी 2nb/v², तो ये 2 4, और यहाँ 2, तो इन बाहर ले लो, यहाँ रहेगा रिमेन na/v², एंड यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ पर रिमेन रहेगा nb/v। तो जो भी न्यूमेरिकल पार्ट था उसे बाहर ले लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8k na/v² nb/v डिवाइड बाई v, तो यहाँ r2 इक्वल आ गया। तो ये इतना किसके इक्वल है, ये r1 के इक्वल है। तो यहाँ मिला हमें रिजल्ट r2 इक्वल टू 8r1। तो यही पूछा था क्वेश्चन में, तो रेट है वो 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज 8 टाइम, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑर्डर निकालना है, n निकालना है, n यहाँ ऑर्डर है। तो क्या करोगे, यहाँ पर रेट r1 डिवाइड बाई r2 इक्वल टू c1/c2 की पावर n, ये ऑर्डर निकालने के लिए हम यूज में लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पहले लॉग लो जिससे कि पावर n है वो नीचे आ जाए, तो सिंप्लीफाई करना है इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो n log c1/c2। अब क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो r1 माइनस log r2 नीचे की तरफ है ना, तो इसको हम लॉग में दिखाएंगे तो ये नेगेटिव में होता है ना, ऊपर दिखाते हैं तो n log c1 माइनस log c2। अब यहाँ से हमें n निकालना है, तो इसकी ये मल्टीप्लाई में, तो इसको हम डिवाइड में कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा log r1 माइनस log r2 डिवाइड बाई log c1 माइनस log c2 इक्वल किसके, n के ऑर्डर के। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन होगा ए। तो अब यहाँ तक इसको क्वेश्चन को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम इसके ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ग्रुप थ्योरी के भी क्वेश्चन चल रहे हैं तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो कंप्लीट हम यहाँ इनके सारे क्वेश्चन जितने पॉसिबल हैं इस टॉपिक के, और जितने भी टॉपिक्स रिमेन हैं उनके सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू बने रहे ऑन नेट केमिस्ट्री अब, and thanks for watching and thank you।